हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंदर आवास योजना उसमें शहरी के लिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे रहा मध्य प्रदेश और तीसरे पे रहा इसमें तमिलनाडु। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश को ही प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है और 2021 का जो अवार्ड है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, साल 2023 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उन्हें आयोजित किया जाएगा और ये खेल गेम होंगे वो जनवरी व फरवरी 2023 में आयोजित किए जाएंगे। पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो दिल्ली में हुए थे, दूसरे मुंबई में महाराष्ट्र में हुए थे, तीसरे गुवाहाटी के अंदर हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और चौथे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और अब जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे और ये जनवरी और फरवरी 2023 में आयोजित किए जाएंगे। और इस वर्ष के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, इन्होंने ही घोषणा की है कि पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको वापस से लागू किया जाएगा। उससे पहले राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम है उसको वापस से लागू कर चुकी हैं और अब पंजाब की सरकार ने फिर से पुरानी जो पेंशन योजना है उसको लागू करने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने कहां पर टाइगर ट्रम्प संयुक्त अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में भारत और अमेरिका की जो नौसेना है उन्होंने टाइगर ट्रम्प संयुक्त अभ्यास है जो इसका दूसरा संस्करण है उसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है और इसे सपोर्ट के उद्देश्य से इस नौसैनिक अभ्यास को किया गया है जो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं। और भुवनेश्वर के अंदर भुवनेश्वर में अभी जो भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रैक है उसको यहाँ से लॉन्च किया है जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा केवड़िया गुजरात से। केवड़िया गुजरात से प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ मूवमेंट यानी पेड़ पर्यावरण के लिए जीवन शैली इस नाम से इस मूवमेंट को शुरू किया है। और इस जो मिशन लाइफ मूवमेंट है इसके समय जो यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस वो भी यहाँ पर मौजूद थे और ये मिशन लाइफ मूवमेंट है इसको प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया है, इसको शुरू किया है केवड़िया गुजरात से और ये पर्यावरण संबंधित एक आंदोलन है, इसे लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अभी और जो डिफेंस एक्सपो है 2022 डेफ एक्सपो है 2022 वो भी गांधीनगर में आयोजित किया गया था और यहाँ पर ही डेफ स्पेस और मिशन स्कूल एक्सीलेंस भी यहाँ से लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली सरकार के जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इन्होंने ही प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान को शुरू किया है और इसमें फटाकों के उत्पादन, बिक्री और उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके अंदर जेल की भी, कारावास की भी और जो जुर्माना है फाइन के भी इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। तो दिल्ली की जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने ही
प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया है। इसमें सितंबर से लेकर जनवरी तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा शिव नाडर। शिव नाडर हैं, ये HCL कंपनी के फाउंडर हैं और यही अभी वर्तमान में इस वर्ष के लिए भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। यानी उदार मतलब है सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति बने हैं। इन्होंने पूरे वर्ष में लगभग 1161 करोड़ रुपए का दान किया है। दूसरे स्थान पे आते हैं अजीम प्रेम जी। पिछले 2 साल से अजीम प्रेम जी पहले स्थान पर थे, लेकिन इस लिस्ट में अजीम प्रेम जी हैं वो दूसरे नंबर पे हैं और शिव नाडर हैं इस लिस्ट में पहले स्थान पे हैं। पढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह, इन्होंने ही जो राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज का उद्घाटन किया है। एक पुराने कॉलेज है जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च करके उसको अपग्रेड करके एक कॉलेज बना दिया गया है जो अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज होगा। और इसे जो त्रिपुरा है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसे अभी शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ की त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है वो अभी शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ का राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार DX पुरस्कार 2022 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2022 जीता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को जो भारतीय उद्योग संघ है CII उसके द्वारा 2022 का राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक बैंक की स्थापना होती है 1924 में। हेड ऑफिस है बेंगलुरु के अंदर और इसके जो वर्तमान में CEO है वो महाबलेश्वर MS है, वो वर्तमान में CEO हैं। स्थापना 1924 में होती है और हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु के अंदर है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।